20 जनवरी 2016 की रात गोरखपुर के अशोकनगर कॉलोनी में एक भयावह घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर अपने मासूम बेटे का भी गला घोंट दिया। ये कहानी है अर्चना यादव की, जिसकी शादी 2009 में ओम प्रकाश यादव से हुई थी। ओम प्रकाश एक सफल डॉक्टर थे और उनका परिवार गोरखपुर में रहता था। शादी के शुरुआती कुछ सालों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अर्चना और ओम प्रकाश के बीच तनाव बढ़ने लगा। अर्चना, जो पहले से ही अपने ससुराल के कामों से परेशान थी, अब अपने पति से भी दूर होती जा रही थी। 2012 में उनके बेटे नितिन का जन्म हुआ, लेकिन इससे भी उनके संबंधों में सुधार नहीं हुआ। अर्चना का मन अब अपने परिवार से उचट गया था और उसने खुद को सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने फेसबुक पर अजय यादव नामक व्यक्ति से दोस्ती की। अजय फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर का रहने वाला एक प्राइवेट टीचर था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। अर्चना, जो पहले से ही अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट थी, अब पूरी तरह से अजय के प्रति समर्पित हो गई। अर्चना और अजय के बीच की नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। अजय ने कई बार अर्चना को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया और दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं। अर्चना ने अपने पति से मायके जाने की बात कहकर कई बार लखनऊ का दौरा किया और अजय के साथ समय बिताया। धीरे धीरे अर्चना के मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर वह अपने पति को रास्ते से हटा दे तो वह और अजय एक साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस विचार ने अर्चना को एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। दिसंबर 2015 में अर्चना और ओम प्रकाश के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों अब अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। अर्चना का पूरा दिन अब फोन पर अजय से बात करने में बीतता था। ओम प्रकाश ने कई बार उसे टोका, लेकिन अर्चना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार अर्चना ने अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। 20 जनवरी 2016 की रात को ओम प्रकाश अपने बेटे नितिन के साथ एक मैरिज एनिवर्सरी कार्यक्रम में गए थे। अर्चना ने इस मौके का फायदा उठाया और अजय को गोरखपुर बुला लिया। उसने अजय को अपने कमरे में छिपा दिया और दोनों ने मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की योजना बनाई। जब ओम प्रकाश रात 10 बजे कार्यक्रम से वापस लौटे और अपने बेटे के साथ सोने लगे, तब अर्चना और अजय ने उन पर हमला कर दिया। अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के समय नितिन जाग गया और उसने अपने पिता का खून से लथपथ शरीर देखा। ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। अर्चना को डर था कि नितिन ये सब किसी को बता देगा, इसलिए उसने अजय से कहा कि वह बच्चे को भी मार डाले। अजय ने इस काम से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह मासूम बच्चे को नहीं मार सकता, लेकिन अर्चना ने ठंडे मन से कहा, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। उसने अपने ही बेटे का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद अर्चना और अजय ने घर में लूट का नाटक किया। उन्होंने सारे सामान बिखेर दिए, अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए और कमरे की कुंजी को तोड़ दिया। अजय को भागने से पहले अर्चना ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। अगले दिन सुबह जब मजदूरों ने ओम प्रकाश के कमरे की खिड़की से यह भयानक दृश्य देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें कुछ संदिग्ध बातें नजर आईं। दरवाजे की सिटकनी अंदर से टूटी हुई थी, जिससे ये साफ था कि यह लूट का मामला नहीं था। पुलिस ने ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था और वे दिसंबर 2015 से अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। इससे पुलिस का शक अर्चना पर गहराने लगा। लेकिन अर्चना के पिता दीपचंद यादव, जो कि उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे, के प्रभाव के कारण पुलिस उस पर सीधे आरोप लगाने से कतरा रही थी। हालांकि पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेजेस की जांच की और पाया कि हत्या से पहले और बाद में अर्चना और अजय के बीच कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने फिरोजाबाद से अजय यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अजय ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की और फिर बच्चे की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद पुलिस ने अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। लोग इस क्रूरता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक मां अपने ही बेटे की जान ले सकती है। जब अर्चना को गोरखपुर जेल में ले जाया गया तो वहां के अन्य कैदियों ने उससे बेटे की हत्या के बारे में पूछा। अर्चना ने ठंडे मन से जवाब दिया, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार दिया। इसमें तुम्हारा क्या? ये सुनकर कैदी नाराज हो गए और उन्होंने अर्चना की पिटाई कर दी। जेल प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और अर्चना को अन्य कैदियों से बचाना पड़ा। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सजा सुनाते वक्त दोनों पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर यह जुर्माना जमा नहीं किया जाता तो उनकी सजा और बढ़ सकती थी। इस घटना ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर भी सवाल खड़े किए।
ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो एक महिला को इस हद तक धकेल देती हैं कि वह अपने ही परिवार को खत्म करने पर आमादा हो जाती है। अर्चना के इस कृत्य ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक गहरे सदमे में डाल दिया। ये घटना इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे सोशल मीडिया और आधुनिक संचार के माध्यमों का दुरुपयोग किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। अर्चना और अजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि असंतोष और असफल संबंधों को सुलझाने का सबसे सही तरीका संवाद और समझदारी से है, न कि हिंसा और अपराध का रास्ता अपनाना। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव का सामना करने के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हताशा में न फंसे। अंततः अर्चना और अजय दोनों को अपने किए की सजा मिली। उनके लिए यह एक चेतावनी थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी अपने अपराध से बच नहीं सकता। लेकिन इस सजा के साथ साथ यह घटना समाज के लिए भी एक सीख है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ समझदारी और सहानुभूति से पेश आना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की भयानक घटना का हिस्सा न बने।